बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर इस समय बिहार की सियासी गलियारे में गर्माहट बढ़ गई है। इस बार तलवारें खिंची हैं सत्ताधारी दल के बीच में ही। बीजेपी की खेमे से आई बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत ही नहीं है। इस बात पर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम नासमझ हैं, उनको ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि हम कैसी मांग रख रहे हैं। उधर राजद ने राज्यसभा में इस मांग को लेकर कार्य स्थगन का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन शुक्रवार को मामला बदल गया। राजद ने अब नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये क्या है विशेष राज्य का दर्जा? क्यों हो रही है सूबे में इस मांग को लेकर सियासत? क्यों नीतीश कुमार बार बार इस मांग को उठाते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं? विशेष राज्य का दर्जा क्या है, ये कैसे मिलता है, किन राज्यों को मिलता है, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आप देखिए कि क्या सचमुच में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। नीति आयोग की रिपोर्ट से सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में बिहार को 100 में से 52 अंकों के साथ सबसे नीचे रखा गया। कई वर्षों से बिहार सबसे आखिरी पायदान पर खड़ा है। नीति आयोग की रिपोर्ट से बौखलाए सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग छेड़ दी है। जरा सुनिए सीएम साहब क्या कहते हैं। नीति आयोग का क्या मतलब? NITI है। NITI का क्या मतलब? न दृढ़कार तह शिकार है। NITI है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाउ वी डू ट्रांसफॉर्म इंडिया? Without transforming backward state, can you transform India, whole India? You have to transform whole India. आपको तो पूरे देश को ना करना है ट्रांसफॉर्म भाई। तो अगर कोई राज्य आपको सबसे पिछड़ा दिख रहा है तो उस पिछड़े के उत्थान के लिए भी कुछ कीजिएगा ना। असल में यह बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब नीतीश कुमार के पहले बीजेपी नेत्री और सूबे की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की जरूरत ही नहीं है। आप फिसड्डी दिखाया नहीं जा रहा है, काम हो रहा है और काम हो भी रहा है, लेकिन हमारे यहाँ से कितने पैसे आए हैं? क्या विशेष राज्य के दर्जा से ज़्यादा पैसा आया है कि नहीं आया है? आज जितने पुल बन रहे हैं, जितने NHI बन रहे हैं, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वो पैसा क्या सब तो भारत सरकार ही दे रहा है ना। तो विशेष राज्य का दर्जा इसमें कहाँ से माने रखता है? पहले ये बताइए। विशेष राज्य का दर्जा हम वही न करते जो हम चाहते थे। आज जहाँ पुल 4 है वहाँ तो आज हमारा 12-13 पुल बन रहे हैं गंगा पे। जहाँ हमारे रोड की स्थिति ये है, उस तरह का रोड हमारा कितना अभी 6 लाइन 8 लाइन का रोड जा रहा है। तो हम जिसमें हम बढ़ोतरी करते हैं, हम पैसा, तो आज अगर दोनों का आकलन करें तो हमारा ज़्यादा स्थिति अच्छा है कि उससे ज़्यादा पैसा हम जो विशेष राज्य के दर्जा में हमें जो मिलता है उससे ज़्यादा पैसा हम लोग इसमें लाएं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले यह मांग कोई नई मांग नहीं है। नीतीश जी ने इस मांग को वोट की राजनीति का एक बड़ा हथियार बना रखा है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिनकी पार्टी के वरिष्ठतम नेता ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने हाल ही में कहा था कि हम यह मांग करते करते थक गए हैं, अब यह मांग हम छोड़ देंगे। उस समय यह बात किस राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई थी, आप समझ ही रहे होंगे। असल में जिस व्यक्ति ने नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग रखने की सलाह दी थी वे हैं शिवानंद तिवारी। शिवानंद तिवारी आजकल राजद के साथ हैं, लेकिन जब वो नीतीश के साथ थे तब उन्होंने ही उनको कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा मांगिए। विशेष राज्य का दर्जा मांगने की राय देने वाले शिवानंद तिवारी क्या कहते हैं, जरा उनको भी सुनिए। उसमें कहीं गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है कि किसी भी चीज़ का कोई अवसर होता है और वो अवसर जो है नीतीश कुमार चुक गए। उनके लिए सबसे बेहतरीन अवसर क्या था? बेहतरीन अवसर ये था कि जब महागठबंधन की सरकार के वो मुख्यमंत्री थे और किन्हीं कारणों से महागठबंधन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की ओर फिर से जा रहे थे, उस समय उनके पास मौका था। अगर वो शर्त रखते कि हाँ भाई देखिए अब हमको अपना चेहरा भी बचाना है, हमने बिहार के विधानसभा में कहा था कि आपके पास फिर लौट करके हम आएंगे तो मैंने मिट्टी में मिल जाएंगे, ये कहा था, या नरेंद्र मोदी और बाकी भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका जो रुख था वो दिखाई दिया था उसी समय जब भारतीय जनता पार्टी के नेशनल इंस्टीट्यूट की मीटिंग हुई थी। तो आप ये शर्त रखते तो उन लोगों को भी लगता कि नहीं साहब सही बात है, इस आदमी को भी
अपने चेहरे का ख्याल है, इसको भी चेहरा बचाना चाहिए, तो मैं रखते तो शायद, अब ये नहीं कह रहे हैं कि हो ही जाता, लेकिन होने की संभावना उस समय थी। चलिए अब जरा समझते हैं कि ये विशेष राज्य का दर्जा है क्या और ये किन राज्यों को मिलता है, और अगर ये बिहार को मिल गया तो बिहार को इससे क्या फायदा होगा। बताते चले कि 1969 में पहली बार 5वें वित्त आयोग के कहने पर केंद्र सरकार ने 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया। उस समय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने जो नियम बनाए और जो मानक तय किए, उसके हिसाब से इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। जरा सुनिए। विशेष राज्य का दर्जा उन्हीं राज्यों को मिल सकता है जो राज्य दुर्गम क्षेत्रों वाला पर्वतीय भूभाग हो, या किसी राज्य की कोई भी सीमा अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती हो तो भी उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय और गैर राजस्व बेहद कम होने पर भी यह दर्जा उसे मिल सकता है। किसी राज्य में आधारभूत ढांचा नहीं होने या पर्याप्त नहीं होने पर भी विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। ऐसे किसी राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकेगा जिसमें जनजातीय जनसंख्या की बहुलता हो अथवा जनसंख्या घनत्व बेहद कम हो। इसी आधार पर 1969 में असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। बाद में अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल और उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला। इस तरह साफ है कि विशेष राज्य का दर्जा अभी तक पर्वतीय दुर्गम क्षेत्रों, सीमावर्ती, आदिवासी, बहुल और गरीब राज्यों को ही मिलने का प्रावधान है। तो फिर बिहार को यह दर्जा क्यों मिले? नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार भारत का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला गरीब राज्य है, जहां अधिकांश आबादी समुचित सिंचाई के अभाव में मानसून, बाढ़ और सूबे के बीच निम्न उत्पादकता वाली खेती पर अपनी जीविका के लिए निर्भर है। करीब 96% जोत सीमांत और छोटे किसानों की है, वहीं लगभग 32% परिवारों के पास जमीन नहीं है। बिहार के 38 जिलों में लगभग 15 जिले बाढ़ क्षेत्र में आते हैं, जहां हर साल नदियां भारी तबाही मचाती हैं। आधारभूत संरचना और फसलों का नुकसान तो होता ही है। ऐसे में बिहार को देश के अन्य राज्यों की तरह विकास करना है तो उसे विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो क्या होगा? तब क्या होता है, जो सबसे बड़ी चीज है, आप सोच लीजिए, देख लीजिए, तब तो नहीं हो रहा है आजकल। हम लोग तो आज से नहीं, आप सोचिए कितना बड़ा हम मूवमेंट चलाए, सब कुछ किए, सारा सर्वेक्षण करा उरा करके एक रिपोर्ट देना, सब कुछ किया गया। तो अब तो चूंकि आ गया, इस आयोग की रिपोर्ट आ गई, तो अब रिपोर्ट की आ गई, तो जो हम लोग कह रहे थे तब हो ही ना गया कि सबसे पीछे हैं। तो चलिए, क्या होगा अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल ही जाए? दरअसल विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र सरकार से 90% अनुदान मिलता है। इसका मतलब केंद्र सरकार से जो फंडिंग की जाती है उसमें 90% अनुदान के तौर पर मिलती है और बाकी 10% रकम बिना किसी ब्याज के मिलती है। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा नहीं है उन्हें केवल 30% राशि अनुदान के रूप में मिलती है और 70% रकम उन पर केंद्र का कर्ज होता है। इसके अलावा विशेष राज्य प्राप्त राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कारपोरेट इनकम टैक्स में भी रियायत मिलती है। केंद्र सरकार हर साल प्लान बनाती है। प्लान बजट में से 30% रकम विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलता है। अगर विशेष राज्य जारी बजट को खर्च नहीं कर पाती है तो पैसा अगले वित्त वर्ष के लिए जारी कर दिया जाता है। अब सवाल है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग से जुड़ा सबसे अहम तथ्य यही है कि बिहार इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं करता है। बिहार का कोई हिस्सा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ नहीं है और राज्य का कोई भी हिस्सा दुर्गम इलाका भी नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा जनजातीय आबादी वाला झारखंड पहले ही अलग राज्य बन चुका है, तो अब बिहार की आबादी में जनजातीय जनसंख्या की बहुलता भी नहीं है। राज्य में पर्याप्त आधारभूत ढांचा भी है और बिहार के वासियों के प्रति व्यक्ति आय और राज्य का गैर कर राजस्व भी कम नहीं है। उसे यह दर्जा दिए जाने की राह में अड़चने ही अड़चने हैं। शिवानंद तिवारी कहते हैं, जब तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की नीति पर देश चलते रहेगा, बिहार का विकास या किसी भी राज्य का विकास संभव नहीं होगा।
विशेष राज्य का दर्जा मिल भी जाता है बिहार को, बिहार की तरक्की नहीं होने वाली। जब तक ये जो विकास की नीति है, इस विकास के नीति को नहीं बदला जाएगा, तब तक विकास नहीं हो सकता है बिहार में। और बिहार में उस ढंग का जो नीतीश जी कहते हैं कि बड़े बड़े जो विकसित राज्य हैं उनके बराबर ले आने के लिए हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, वो जो विकसित राज्य हैं वो विकसित देशों के मुकाबले वहाँ कहाँ खड़े हैं? रूस के मुकाबले या अमेरिका के मुकाबले, यूरोप के देशों के मुकाबले, जापान के मुकाबले, चीन के, यहाँ तक कि चीन के मुकाबले आप कहाँ खड़े हैं? आप वहाँ उनके यहाँ जो गरीब हैं, दरिद्र हैं, उनकी जो हैसियत है वहाँ, वही हैसियत आपके यहाँ। बहरहाल बिहार में अर्थव्यवस्था का आधार छोटा होने के कारण उनका सार्थक प्रभाव जीविका विस्तार और गरीबी निवारण पर दिखना अब भी बाकी है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त वित्तीय निवेश की जरूरत है। गरीब राज्यों की केंद्रीय संसाधनों में हिस्सेदारी बढ़ाने का आधार विकसित करने की जरूरत है। तब भी ये राज्य गरीबी निवारण के लिए आवश्यक विकास दर बनाए रख सकते हैं। विशेष राज्य का दर्जा केवल 90% अनुदान के लिए ही नहीं, बल्कि करों में विशेष छूट के प्रावधान से राज्य में विकास योजनाओं के लाभ और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए भी मददगार साबित होगा। इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर शिवानंद तिवारी जो बातें कह रहे हैं वो भी गंभीर बात है और उस पर विचार करने लायक है। तो क्या बात है कि नीतीश कुमार हर बार जानबूझकर इस मसले को मुद्दा बना लेते हैं और कभी पैर पीछे खींच लेते हैं। रहेगी हमारी नज़र इस पर। पूरी रिपोर्ट तो आज हमने आपको दिखाई, आगे भी इससे जुड़े अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।